मैं एक अंदाज़ आदमी हूँ, थोड़े बहुत रोल किए फिल्मों में, सीरियल्स में, और उसके बाद मालिक ने दया की मेरे ऊपर, मेरा यू टर्न लगाया और मैं अब अध्यात्म में आ गया। तो मैं गांव-गांव जाके लोगों को ईश्वर से, मालिक से, अल्लाह से साइंटिफिकली, लॉजिकली जोड़ने का प्रयास करता हूँ। उसमें बहुत सारे लोगों का जीवन बदला है, वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। सबका नहीं तो कम से कम 2-4 का जीवन तो यहां बदलना ही चाहिए, अन्यथा क्या फायदा। अगर मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूं तो मेरे लिए शुरुआत हो गई क्रांति की भी और शांति की। करप्शन ऊपर से नीचे को आती है, नीचे से ऊपर को नहीं जाती है। माफ कीजिएगा, 90-95% लोग भ्रष्ट हैं, 5% लोग होंगे जो ईमानदार होंगे। इसीलिए दुनिया चल रही है, दुनिया बरकरार है, क्योंकि सब कुछ खत्म नहीं हुआ। आजकल के जमाने में ईमानदार वो है जिसे बेईमानी का मौका नहीं मिल रहा है। आप किसी को बेईमानी का मौका दीजिए, अगर फिर भी वो बेईमानी नहीं करता है, इसका मतलब वास्तव में वो ईमानदार है। हलाल की कमाई करके अपने बच्चे पालता है और उसमें से कुछ किसी गरीब भूखे को खाना खिला देता है, तो अल्लाह ताला तेरे वो गुनाह भी माफ कर देगा जो हज करने से और 5 वक्त की नमाज पढ़ने से माफ नहीं किए जा सकते। अगर कोई हिंदू या कोई मुसलमान या सिख धर्म के नाम पे खुराफात कर रहा है, तकलोवारत कर रहा है, तो यकीन मानिएगा वो किसी धर्म से नहीं है, उसका कोई मजहब नहीं है, उसका मजहब सिर्फ हिंसा है। शायद मेरी कोई बात उनमें से किसी की पकड़ में आए, और अगर मेरी बात उसकी पकड़ में आई, मान लीजिए 2-4 की पकड़ में आई, तो मैं यहां से बहुत अच्छी कमाई करके जाऊंगा। और अगर 10-20 की पकड़ में आ गई तो यकीन मानिए मेरी नजर में मैं यहां से करनाल लूट के जाऊंगा, क्योंकि इससे बड़ी लूट नहीं है। हिंदुस्तान में बड़ी गंदगी है, बहुत बड़ा मसला है। मैं क्या करूं? अरे भाई, अपना अपना घर साफ कर लो, हिंदुस्तान साफ हो जाएगा। इतना बड़ा मसला है, लेकिन उसका समाधान उतना ही सरल है। धरती तबाह होने वाली है, ये भविष्यवाणियां आ गई है, पानी के लिए जंग होने वाली है, तो हम क्या करें? एक छोटा सा आदमी क्या करे? अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से जितने भी पौधे लगा सकते हो लगाओ, उनकी देखभाल करो, तुम्हारा धरती को बचाने में हिस्सा बढ़ गया, तुम सुरखरू हो गए। ये संसार क्या है? ये वर्ल्ड जो मेरी अपनी परसेप्शन है, उसी का रिफ्लेक्शन। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। सभी को मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। ये इनकी जरा नवाजी है कि मेरी तारीफ में सभी की तारीफ करते रहते हैं। मैं एक अंदाज आदमी हूँ, थोड़े बहुत रोल किए फिल्मों में, सीरियल्स में, और उसके बाद मालिक ने दया की मेरे ऊपर, मेरा यू टर्न लगाया और मैं अब अध्यात्म में आ गया। तो मैं गांव-गांव जाके लोगों को ईश्वर से, मालिक से, अल्लाह से साइंटिफिकली, लॉजिकली जोड़ने का प्रयास करता हूँ। उसमें बहुत सारे लोगों का जीवन बदला है, वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। यहां भी प्रयास करूंगा। अक्सर जब किसी समागम में हम लोग जाते हैं तो वहां ये दिक्कत होती है कि समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। एक बार कुछ सियासतदानों के फंक्शन में गया तो वहाँ काफी मंत्री थे, तो जब मेरा बोलने का वक्त आ रहा था उससे पहले बार बार वो कह रहे थे कि समय बहुत कम है, वक्ता समय का ध्यान रखें। तो मैंने मना कर दिया कि भाई अगर समय की इतनी समस्या है तो मैं तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा समय चाहिए होता है। तो पंजाब की बात है, बटाला में, तो कहने नहीं आप बोलिए। तो मंच में मैंने यही कहा कि जब हम देश के भविष्य की बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, पंजाब के भविष्य की बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और हमारे किसी के पास भी समय नहीं है, तो फिर हम आए ही क्यों हैं? इसके लिए तो समय निकालना चाहिए। कभी कभार तो, अब रजा भाई वहां से आए, बॉम्बे से आए हैं, अभिषेक जी दिल्ली से आए, मैं इत्तेफाकन पंजाब में था, यहां से आया, और सचिन देखिए देहरादून से, कहां से, लियाकत अली जी आए, आप लोग कुछ यहाँ से आए, सिमरन कहीं से आई, तो मतलब तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ कुछ सार्थक बातें होनी चाहिए, सबका नहीं तो कम से कम 2-4 का जीवन तो यहाँ बदलना ही चाहिए।
अन्यथा क्या फायदा? मसले बहुत बड़े हैं, करप्शन, ह्यूमन राइट्स, वर्ल्ड पीस, बहुत बड़े मसले हैं। समय नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा ब्रीफली, जितना संक्षेप में बात कर सकूं। मुझसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने कहा ये सत्य है कि करप्शन अगर है तो उसमें हम जिम्मेदार हैं। वर्ल्ड पीस की बात हम करें तो जब तक हमारे अंदर अशांति है तो बाहर तो अशांति होगी ही होगी। मेरे लिए वर्ल्ड पीस की शुरुआत मुझसे होती है, मेरे लिए क्रांति की शुरुआत मुझसे होती है। अगर मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूं तो मेरे लिए शुरुआत हो गई क्रांति की भी और शांति की भी। लेकिन ये कैसे हो? ये भाषण से तो होगा नहीं। हम समागम में जाते हैं, तमाम लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ रस्मी तौर पर स्पीचेस दी जाती हैं और लोग कहते हैं बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जैसे भाई साहब ने मेरे बारे में कहा कि इनके शब्द चुन चुन के होते हैं। नहीं, मुझे बोलना आता ही नहीं है, मुझे थोड़ा बहुत पता होता है और ईश्वर को साक्षी जान के, उस मालिक को, अल्लाह को साक्षी जान के कह रहा हूं कि मैं ब्लैंक होता हूं कि क्या करें। इतने बड़े बड़े मसले हैं, कोई छोर, कोई कोना मिल नहीं पा रहा, कहां से क्या शुरुआत करें, क्या कहें। हर आदमी दुखी है, परेशान है। करप्शन ऊपर से नीचे को आती है, नीचे से ऊपर को नहीं जाती है। हमारे नेता भ्रष्ट हैं, फिर हमारे अफसर भ्रष्ट हैं। जैसे सतीश जी ने कहा, यह सत्य है, सब भ्रष्ट नहीं है, लेकिन माफ कीजिएगा 90-95% लोग भ्रष्ट हैं। 5% लोग होंगे जो ईमानदार होंगे, इसीलिए दुनिया चल रही है, दुनिया बरकरार है, क्योंकि सब कुछ खत्म नहीं हुआ। आजकल के जमाने में ईमानदार वो है जिसे बेईमानी का मौका नहीं मिल रहा है। आप किसी को बेईमानी का मौका दीजिए, अगर फिर भी वो बेईमानी नहीं करता है, इसका मतलब वास्तव में वो ईमानदार है। तो शांति आए, कैसे आए? भ्रष्टाचार खत्म हो, कैसे? भ्रष्टाचार के बड़े रूप हैं, अशांति के बड़े रूप हैं। तो समय की कमी के कारण मैं मुद्दे पे आता हूं कि यह शांति क्यों है? क्योंकि हम अपनी जड़ से टूट गए। हमारी जड़ क्या है? अल्लाह, ईश्वर, गॉड, वाहिगुरु, हमसे टूट गए। तो जो भी चीज इस संसार में है, अगर वो जड़ से टूट जाती है तो वो सूख जाती है, बर्बाद हो जाती है। हम सब बर्बाद हैं क्योंकि हम अपने मूल स्रोत से टूट गए। उससे जुड़ना होगा। अगर आप जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे शांति कायम होने लग जाएगी। अगर आप कोई भी मजहब देख ले, वो नहीं सिखाता है किसी दुश्मनी, शत्रुता, किसी का बुरा करो। सारे धर्म एक ही आपको तालीम देते हैं। कोई धर्म नहीं कहता तुम्हें जेब काटो, उसका बुरा करो, पड़ोसी का बुरा करो। इस्लाम के बारे में हमारे देश में इतनी सारी चीजें सुनने को मिलती हैं। मैं अक्सर ये कहता हूं कि इस्लाम तो एक ऐसा मजहब है जिसमें यह कहा जाता है कि अगर तू हक हलाल की कमाई करके अपने बच्चे पालता है और उसमें से कुछ किसी गरीब भूखे को खाना खिला देता है तो अल्लाह ताला तेरे वो गुनाह भी माफ कर देगा जो हज करने से और 5 वक्त की नमाज पढ़ने से माफ नहीं किए जा सकते। इस्लाम वो मजहब है जो कहता है कि अगर एक शाम तेरा पड़ोसी भूखा सोया तो तू मुसलमान नहीं रहा। ये लोग जो बम बांध के मार रहे हैं, मर रहे हैं, ये मुसलमान नहीं है, कोई और है। अगर कोई हिंदू या कोई मुसलमान या सिख धर्म के नाम पे खुराफात कर रहा है, तकलो भारत कर रहा है, तो यकीन मानिएगा वो किसी धर्म से नहीं है, उसका कोई मजहब नहीं है, उसका मजहब सिर्फ हिंसा है, उसका कुछ मोटिव होगा। तो कैसे शांति आए? हम मूल से टूट गए, उस मूल से जुड़ना होगा। कैसे जुड़े? मैं करीब 15-20 साल से लगा हुआ हूं। रजा भाई के साथ हमने कुछ सीरियल्स किए। एक कथा सागर सीरियल आता था, उसमें मैंने फौजी का रोल किया, भी फौजी थे, और एक और था। ऐसे कई कुछ एपिसोड हमने उसमें किए कथा सागर में। मैं कुछ युवा दौड़ में शामिल था, बड़ी मुश्किल से बॉम्बे गया था। दूरदर्शन पे काम किया, रेडियो पे किया, फिर टीवी सीरियल पे किया, बुनियाद मिला, जुनून मिला, उसके बाद फिल्में मिली,
बड़ी मुश्किल से पहुंचा, एक गांव से, छोटे से गांव से। लेकिन फिर लगने लगा कि ये सब निरर्थक है, क्योंकि मैं मेकअप करके, कॉस्ट्यूम पहन के कहीं शहंशाह अकबर बना खड़ा हूं, कहीं मौलाना आजाद का रोल कर रहा हूं, कहीं डाकू बना हुआ हूं, तो मुझे तो पैसे मिले, नाम मिला, शोहरत मिली, लेकिन मेरे देश के लोगों को मुझसे क्या मिला? हम तो हमारे अदाकार भाइयों के बारे में कहूंगा कि 5 करोड़ 10 करोड़ लोग कहते हैं ठंडा मतलब कोका कोला। हम ये नहीं बताएंगे इसमें 23 तरह के पेस्टिसाइड्स मिले हुए हैं, इसे मत पिया करो। तो हमारी स्थिति ये हो गई है कि मुझे क्या मिलेगा, मैं इस फंक्शन में आऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? नहीं, हम क्या कर सकते हैं? मैं यहां आया कि वहां 150 200 लोग जो इकट्ठे होंगे, शायद मेरी कोई बात उनमें से किसी की पकड़ में आए, और अगर मेरी बात उसकी पकड़ में आई, मान लीजिए 2-4 की पकड़ में आई, तो मैं यहां से बहुत अच्छी कमाई करके जाऊंगा। और अगर 10-20 की पकड़ में आ गई तो यकीन मानिए मेरी नजर में मैं यहां से करनाल लूट के जाऊंगा, क्योंकि इससे बड़ी लूट नहीं है। अब वो बात क्या है? विश्व शांति कैसे हो? हिंदुस्तान में बड़ी गंदगी है, बहुत बड़ा मसला है। मैं क्या करूं? अरे भाई, अपना अपना घर साफ कर लो, हिंदुस्तान साफ हो जाएगा। इतना बड़ा मसला है, लेकिन उसका समाधान उतना ही सरल है। बहुत भ्रष्टाचार है, मैं क्या करूं? बहुत बड़ा मसला है, क्या करूं? किसी ईमानदार को वोट देना, भ्रष्टाचार से लड़ने में तुम्हारा हिस्सा पड़ गया, तुम सुरखरू हो गए। धरती को इंसान से खतरा है, मैं क्या करूं? मैं तो एक आम आदमी हूं। हम सब अक्सर सोचते होंगे इतनी गर्मी बढ़ गई है, मौसम बिगड़ गए हैं, ओजोन में सुराख हो गए हैं, धरती तबाह होने वाली है, ये भविष्यवाणियां आ गई है, पानी के लिए जंग होने वाली है। तो हम क्या करें? एक छोटा सा आदमी क्या करे? अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से जितने भी पौधे लगा सकते हो लगाओ, उनकी देखभाल करो, तुम्हारा धरती को बचाने में हिस्सा पड़ गया, तुम सुरखरू हो गए। ऐसे ही शांति कैसे स्टैब्लिश हो? ये संसार क्या है? ये वर्ल्ड जो मेरी अपनी परसेप्शन है, उसी का रिफ्लेक्शन है। मैं चोर हूं तो मुझे सब चोर नजर आते हैं, मैं संत हूं तो मुझे सब संत नजर आते हैं, मैं दुष्ट हूं तो मुझे सब दुष्ट नजर आते हैं। मेरे अंदर शांति है तो मुझे सब शांत नजर आएंगे, मेरे अंदर अशांति है तो मुझे सब तरफ अशांति नजर आएगी। तो मुझसे शुरुआत होती है, वो कैसे करें? जो मैंने आजमाया हजारों लोगों पे। आप YouTube पे जाएं, मंगल ढिल्लों चैनल है, या गूगल पे मंगल ढिल्लों डालिएगा तो मेरे चैनल पे ले जाएगा आपको। मैं यहां चैनल में सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं कह रहा हूं, लाइक्स के लिए कि मुझे कुछ पैसे मिल जाए, नहीं। आप वहां जाइएगा तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। आप यकीन मानिए, मुझे दुनिया भर से लोग फोन करते हैं, वो कहते हैं कि मेरे सवालों के सारे जवाब मिल गए, आपके दर्शन करते हैं। तो मैं कहता हूं मैं दर्शनीय चीज नहीं हूं, मेरे पास जो कहने को था मैंने कह दिया। तो वो जिन लोगों को मैंने एक्सपेरिमेंट किया, पहले मैंने अपने आप पे किया, फिर दूसरों पे किया। मेरी एक डॉक्यूमेंट्री आएगी, माई कन्वर्सेशन विद गॉड, 3 भाषाओं में होगी, पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी में। भगवान से मेरी बातें, रब नाल मेरियां गल्लां, एंड माई कन्वर्सेशन विद गॉड। तो शुरू में मुझे पता नहीं लगता था कि मेरी बात हो रही है, आदमी को यकीन नहीं आता है। मुझे लगता था ये मेरे दिमाग के कुछ विचार हैं, थॉट्स हैं। लेकिन अभी 10 नवंबर 2018 को डायरेक्टली मुझसे कन्वर्सेशन हुई, और यकीन मानिए मेरा आश्रम है यहां लुधियाना के पास, मैं बाहर मैदान में लेट गया, लेट के रोते हुए नाक रड़ने लग गया कि हे हरि, हे मौला, हे अल्लाह, तू इतना दयालु है कि तुझे मेरी फिक्र है, तो मेरे कोई सवाल नहीं रहे। तो उन्होंने मुझे कहा कि जिस राह पर तू चल रहा है, ये तुझे चुना गया है, इसको छोड़ना मत। क्योंकि मैं छोड़ने के चक्कर में था, किसी के पास सुनने का टाइम ही नहीं है। हर आदमी उलझा हुआ, क्यों? पाप कर्म है, उसके अमाल ऐसे, वो सुन नहीं पाएगा, बेचैन है। तुम्हें इसी तरह जारी रखना, तेरी गति, तेरी मुक्ति ऐसे ही होगी। तो मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, ये काम की बात है जो मैंने धीरे धीरे इसको समझा और पकड़ा, और मुझे जवाब मिले। आप जिस भी मजहब से, जिस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, तो अपने मजहब के मुताबिक मैं शांति पे आ रहा हूं। शांति कैसे आएगी? मेरे पास हजारों लोग हैं, आप यूट्यूब पे जाइए उनको सुनिएगा, कैसा जीवन में आनंद आ गया। आजकल डिप्रेशन बहुत है, क्रॉनिक डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन।
7 दिन में, 15 दिन में, मैक्सिमम 3 मंथ्स। मेरे पास इंटरव्यूज हैं, अभी डालने हैं, मैंने यूट्यूब पे डालूंगा। कबीर दास जी ने इसको उल्टी गंगा कहा है कि मुंह से उछलना है और कान से लेना है। आप अल्लाहू अकबर कहिए। मैं यूपी के गांव में जाके 2-2 घंटे का सत्संग करता हूं रात को, तुमसे कहता हूं कि अगर तू मुसलमान है तो अच्छा मुसलमान बन, अल्लाहू अकबर कहना, लेकिन अपनी आवाज को सुनना। ये गुरु नानक का रास्ता है। सुनिए, दुख पाप का नाश 4 बार उन्होंने जपजी साहब ने कहा है। हम सुनते नहीं है, मुल्ला भी बीमार है, पंडित भी बीमार है, साधु संत भी बीमार है, गुरुद्वारे का ग्रंथी भी बीमार है, कोई सुनता नहीं है। यहां भी तो बोल रहा हूं, तो हो सकता है किसी कर्म ऐसे हो, वो सोच रहा होगा कि यार थोड़ा लंबा हो गया, मुझे वहां पहुंचना था, विचार ले गया कहीं। तो आप कोशिश करिएगा, हरिओम तत्सत, अल्लाहू अकबर, प्रेज द लॉर्ड या वाहिगुरु। वाहिगुरु पे मैं ज्यादा जोर देता हूं। वाह हे गुरु। गुरु कौन? ईश्वर, अल्लाह, गॉड। क्यों? ये धरती में जितना ज्ञान है, चाहे कुरान शरीफ की आयतें हैं, चाहे गुरु ग्रंथ साहब की गुरबाणी है, गीता का ज्ञान है, रामायण की चौपाइयां हैं, ये हवाई जहाज, ये कैमरा, ये मोबाइल फोन, ये बम बनाने का ज्ञान जिसके एक के पास से आया वही गुरु है, और उसी की वाह, और कोई वाह के लायक नहीं है। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।